नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज हमारा रहेगा 2A, चाहे आप कहिए 2.1, ठीक है। अब हम लोगों को अभ्यास करना है, प्रश्नावली को सॉल्व करना है। कल तक की वीडियो में मतलब पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि बहुपद को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, एक घातों के आधार पर, एक पदों के आधार पर। घातों के आधार पर हमने पिछली वीडियो में बताया था, घातों के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? पहला था रैखिक बहुपद यानी कि एक घातीय, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, अचर बहुपद, शून्य बहुपद। यानी कि इस प्रकार से हमारे जो ठीक है बहुपद थे, किसके आधार पर भैया? घातों के आधार पर। लेकिन अब की बार जो है उसके बाद पदों के आधार पर बताया गया था, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, यानी 3 पद तक 4 भी पद होते हैं बहुतों में, ठीक है। तो अब की बार हम लोगों को एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज अगर देखा जाए अभ्यास, ठीक है, या प्रश्नावली 2A, ठीक है। प्रश्नावली कितना देखा जाए? 2A। या फिर कहिए 2.1। भूतों की बुक में 2.1 लिखा गया होगा, ठीक है। बोला है पहला क्वेश्चन बोल दिया है, कहा है पहली बात तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मार्क लगाने वाला है, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। बोला है कि बहुपद, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लेते हैं। बहुपद, ठीक, y स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस y की पावर 2, फिर उसके बाद दिया है माइनस अंडर रूट 2। हाँ, ये दे दिया, बहुपद इतना दिया है। अगर इसको देखा जाए y की पावर 3 है, तभी हमने बोला y की पावर 2, y की पावर 3, ठीक है। यानी कि बहुपद y की पावर क्यूब माइनस y प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2, ठीक। इसको लिखना है अवरोही क्रम में। किस क्रम में? अवरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना भैया? अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में समझते हैं, यानी कि घटते क्रम में। किस क्रम में? अगर बात किया जाए इसको किस क्रम में लिखना है? घटते क्रम में। घटते क्रम में। अब घटता क्रम कैसे होता है? जैसे आप लोगों को नंबर्स पता होंगे। नंबर्स क्या होते हैं? जैसे नंबर में होता है कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 100 तक गिनती तो पता ही होगी, ठीक है। तो अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, यानी कि अवरोही क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 1 से 100 तक की गिनती को पहले 100 लिखेंगे, फिर 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96, फिर 95, फिर 94, फिर 93, 92, 91, 90, इस प्रकार से लिखते हैं ना। यानी कि पहले बड़े नंबर, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, मतलब ऐसे लिखते चले जाएंगे। इतने नंबर्स रहेंगे। एक पर 1 2 3 4 दिए गए हैं, 4 संख्याएं हैं यहाँ पर। इसको गणितीय संक्रिया में लिखा गया है, प्लस माइनस करके लिखा गया है। अब इनमें से अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, हम लोग डायरेक्टली केवल उत्तर लिखेंगे, ठीक। उत्तर इसका क्या होगा? पहले सबसे बड़ी घात। आपको इसमें गिनती तो दिख नहीं रही है, इसको छाटेंगे कैसे? किस प्रकार से? इसको छाटेंगे इस प्रकार से, जिसकी घात सबसे बड़ी होगी, यानी कि जिस चर की सबसे बड़ी घात होगी वो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी घात किसकी दिख रही है? y की पावर 3, यानी कि y की पावर 3, फिर प्लस y की पावर 2, फिर माइनस y की पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, फिर यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पे y की पावर क्या हो जाएगी? 0। पहले भी बता चुके हैं, पहली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा बहुपद। जब भी यहाँ पे देखो लिखा गया केवल 2, तो 2 गुणा 1 लिख सकते हैं,
अब एक किसका मान हो सकता है, किसी भी संख्या की घात 0 हम लिख सकते हैं 1 के बराबर। तो यहाँ सब y था, इसलिए हमने y की पावर क्या रख दिया 0। तो यहाँ देखिए एक घात यानी कि 3 घात 2 घात 1 घात 0 घात हो गया ना। इस प्रकार से एक घात नहीं लिखा जाता, ना ही यहाँ पे 0। तो ये हो गया क्या अपना आंसर। यही वाला जो भी दिया गया होगा ऑप्शन में, यही वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया गया है कि बहुपद, सेकंड क्वेश्चन हमारा है बहुपद। बहुपद ठीक है, बहुपद x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर, x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस 3x प्लस 3x प्लस 7x की पावर 4 और प्लस x की पावर 3 प्लस 1, x की पावर 3 प्लस 1। चलिए देखिए, ये दिया गया है इतना, ठीक है, x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x की पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस 1। ठीक है, इसको क्या लिखना, कैसे लिखना, किस प्रकार से, इसको लिखना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। इसको किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम घटते क्रम होता, तो आरोही क्रम क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम। ठीक है, और आरोही मतलब क्या समझेंगे आप लोग, आरोही माने बढ़ते क्रम। क्लियर। अब इसको बढ़ते क्रम कैसे लिखेंगे, आपको अच्छे से पता होगा, जब हमने बताया कि जिसकी पावर ज्यादा होगी यानी अधिक होगी, ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर होगा। अब इसमें क्या लिखना, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर देखिए, यहाँ पे x की पावर 5 2x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 0। क्या मानेंगे, x की पावर 0। तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि पहले लिखना हमें 1 फिर धन 2x स्क्वायर धन 2x स्क्वायर के पहले एक संख्या है आपका क्या 3x। अब लिखना आपको कितना 2x स्क्वायर फिर प्लस फिर x का क्यूब प्लस फिर 7x की पावर 4 प्लस पावर 4 प्लस x की पावर 5। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम में पहले 0 घात फिर 1 घात फिर 2 घात फिर 3 घात फिर 4 घात फिर 5 घात। अब ये घात किसकी देखनी है, हमेशा बताया जा रहा है आप लोगों को चर की देखनी है, आपको नंबर्स नहीं देखने हैं, चाहे यहाँ 2 क्यों ना हो 3 क्यों ना हो। देखिए अब ये कहिए कि आप यहाँ सर 2 है यहाँ 3 है, इसको क्यों आगे लिख दिया गया, हमें केवल चर को देखना। बहुपद जब होगा तो हमें किसको देखना होगा, हमेशा चर को ही देखना होगा। तो क्लियर, पहला दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। चलिए इसको इरेज कर दिया जा रहा है। उम्मीद करेंगे आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। फिर निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला थर्ड वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कल इसी पे एक वीडियो बनी थी, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, क्योंकि अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखते हैं तो इसमें का बहुपद समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर वो वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो ये जो तीसरा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग बहुत ही आसानी से केवल देख के मात्र 1 सेकंड 2 सेकंड लगेंगे आपको बताने में कि ये बहुपद है कि नहीं बहुपद है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को, ठीक है। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं। ठीक, अब आपको केवल छांटना है जो बहुपद नहीं है। पहला वाला दे रखा है, इसको सब बताया जाएगा। इसमें क्या मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दूसरा दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कितना, x की पावर 5 y की पावर 5 प्लस 7y। फिर थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है
थर्ड वाला ऑप्शन है अंडर रूट एक्स प्लस 2x। उसके बाद चौथा ऑप्शन दे रखा है, चौथा वाला दिया है x माइनस। हाँ तो बच्चों आप लोग अगर उस वीडियो के देखे हैं, हमारी जो पिछली वीडियो थी, इसके पहले वाली जो वीडियो अपलोड की गई थी, अगर उसको आप लोग देखें तो इसमें से बहुत ज्यादा कठिन नहीं, एकदम केवल 2 सेकंड हमने क्वेश्चन को लिखा। जो लोग देखे होंगे वो लोग तुरंत बता देंगे सर कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब तीसरा वाला ऑप्शन कैसे सही है, जब आप लोग पिछली वीडियो के देखेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। यहाँ पे हमने बताया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा भी लिखाया गया था, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसे भी लिखाया गया था। ठीक है, तो हमने बताया था उस वीडियो में कि बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं ध्यान से सुनिए। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिसमें चर राशि की यानी कि चर संख्या पे, ठीक है, उसकी जो पावर होगी, घात होगी, या तो एक धनात्मक पूर्णांक होगा या तो एक क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी। तो धनात्मक पूर्णांक माने यहाँ पे देख लेते हैं हम, चर है, क्या है, यक्स अपना चर है। यक्स जब चर है तो यक्स की जो घात है एक धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि धन 2 है। यहाँ कितना 1 है, यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगी 0, यहाँ पे y की पावर 5 है, धन पूर्णांक है, और ये भी क्या 7y की पावर 1 है, इसलिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। किस कंडीशन के हिसाब से, उसकी बहुपद की परिभाषा के हिसाब से। उसके बाद हम इसको भी देख लेते हैं, x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुपद हुआ, ये भी बहुपद हुआ, ये भी बहुपद हुआ। तो अपना क्या पूछा गया, बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन सा नहीं है, तीसरा वाला। तीसरा वाला कैसे नहीं सर, देखिए तीसरा वाला इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं यक्स अंडर रूट में है, करड़ी में है। तो करड़ी में का मतलब क्या होता है, यक्स की पावर कितना 1/2, यक्स की पावर कितना 1/2 और प्लस कितना 2 यक्स की पावर 1 है मान लीजिए। ठीक, तो हमने बताया कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की संख्या मतलब चर राशि की घात जो होगी या तो धनात्मक होगी या फिर ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो ये क्या बताइए, 1/2 एक पूर्ण वर्ग है, मतलब पूर्ण संख्या है, नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। जब एक पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या होने के नाते किसपे, एक चर राशि की घात की एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, अगर होती है तो वो बहुपद नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम आसानी से बहुपद को छाड़ लेंगे। अगर एक चीज ये है, जब परिमेय संख्या की घात एक परिमेय एक चर राशि की घात अगर एक परिमेय संख्या आती तो भी बहुपद नहीं होगा। और एक कंडीशन और है, अगर चर राशि की, ठीक है, चर राशि की जैसे -1 घात अगर आ जाए या फिर 1/x हो जाए, तब भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता, एक बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने सवाल को आगे लगाते चले जाएंगे। ठीक है, अब बहुपद अगर छांटना होगा तो बहुत आसानी से छांट के लगा सकते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन में हाई स्कूल में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है आगे के सवाल लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, आगे के सवाल जो है क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है। अब हम क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद तब जो है आप लोग बताइएगा कमेंट में फटाफट। हाँ तो चलिए देखिए क्वेश्चन हो गया बोर्ड पे। अब देखिए ध्यान से, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक बार अपने मन में बहुपद की परिभाषा को समझिएगा, तब जाके इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देख के एकदम आराम से आंसर दीजिए। क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो जल्दबाजी में 50% चांस रहता है सही होने का, 50% चांस रहता है गलत होने का। अगर आप ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपना उत्तर देते हैं, तो लगभग 99% उम्मीद रहती है सवाल सही होगा। और अगर 100% तभी होगा जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, जब आपको पूरी तरह से पता रहेगा, तभी आप बता सकते हैं। इस चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फलनों में से आपको बताना है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो आप लोगों को यही बताना है। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी से सॉल्व करके उसके बाद बताते चलते हैं। तो पहला वाला सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं। पहला वाला सवाल लिखा गया है कि x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे x की पावर 0 करके थोड़ा देख लेते हैं।
लिखना तो अनिवार्य नहीं रहता, लिख के हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तक हम बार बार जब हम लिखेंगे तभी आप लोगों को लर्न रहेगा, याद रहेगा कि हाँ सर इस प्रकार से बताए थे, इस प्रकार से होता है। आप लोगों को करना नहीं है, जितनी बार आप लोग समझोगे उतना ही अच्छे से आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा। तो x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर कितना हो गया 0। तो अब ये बताइए कि ये जो कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या था कि या तो चर राशि की घात जो हो एक धन पूर्णांक हो, या फिर चर राशि की एक क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। एक पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से लेके अनंत तक। तो 1 2 1 0, तो ये इस कंडीशन में देखो 2 धन पूर्णांक है, 1 विधन पूर्णांक है, 0 एक क्या पूर्ण संख्या है ना। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ये बहुपद है। तो ये वाला लिखेंगे क्या, जब क्रॉस का निशान लगा दे रहे हैं तो समझ लीजिएगा बहुपद है, यानी सही का निशान लग गया। तो यहाँ पे देखिए y की पावर 8 और यहाँ प्लस माइनस कितना लिखेगा 4, यहाँ पे y की पावर कितना 0। अब 8 एक प्लस संख्या है और y क्या है एक, y की पावर 0 यहाँ मान ले रहे हैं, तो 0 एक क्या है पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। क्या है पूर्ण संख्या, इसलिए ये भी अपना क्या है हुआ बहुपद हुआ। अब ध्यान से देखिए ये x की पावर 1 हुआ और प्लस ये 1/x लिखा गया है, तो 1/x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ x की पावर 1, जब ये पावर ऊपर जाएगी 1 में जो लिखा गया है कई बार समझाया गया, तो x की पावर क्या जाएगी -1। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए -1 ये +1 कटेगा नहीं, घात से नहीं कटती है। ये मत सोचिएगा कि ये सर ये इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा बराबर 0, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे x की पावर 1 है, अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तब तो बहुपद है, लेकिन ये -1 आ गया चर राशि की घात। अगर यहाँ पे 1/2 लिखा होता, इस प्रकार से लिखा गया होता x + 1/2, तब ये पूरी तरह से क्या था बहुपद था। यहाँ पे हमें चर को देखना, अचर को नहीं देखना। यहाँ पे अचर है, अचर की घात चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे परिमेय संख्या चाहे अपरिमेय संख्या कुछ भी हो, इससे नहीं मतलब हमें, लेकिन हमें चर को देखना है। अगर चर की घात एक ऋण पूर्णांक होता है या एक परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक नहीं होता, पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो फिर हम बहुपद नहीं मानते। तीसरा वाला हमारा बहुपद नहीं है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए 3x² और प्लस यहाँ पे x की पावर कितना आ गया 1/2, बिल्कुल सही समझा आपने। अभी जैसे पहले बताया था, अभी इसके पहले का सवाल बताया गया था ना, और +7, अब देखने के बाद ही पता चल गया ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने देखा कि एक जो है सर्वसमीकरण का सूत्र जैसे दिख रहा है ना, यानी कि एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b की तरह दिख रहा है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं a की। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग a मान ले रहे हैं, यहाँ प्लस, यहाँ इसको क्या मान ले रहे हैं b, यहाँ पे इसको a मान ले रहे हैं, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो गया b। अब एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे वाले में -b, तो क्या होता है a² - b²। ये तो अपना फार्मूले के आधार पर बताया गया। इसको जब a माना गया तो a² यानी कि ax की पावर 4 माइनस, और b यानी कि b का मान कितना हो गया 1/x की पावर 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 माइनस, ये हो जाएगा x की पावर -4। बिल्कुल सही समझा आपने। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ये बहुपद है कि नहीं बहुपद है। अरे देखिए भाई, यहाँ पे लिखा गया x की पावर 4 माइनस x की पावर -4, तो जब -4 आ गया तो इस कंडीशन के हिसाब से ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये सीधा आप लोग बता सकते हैं बहुपद है, इसे देख के ही बता सकते हैं। x की पावर 4 -3 x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर कितना मान लेंगे 0। तो कंडीशन को फॉलो किया, यानी कि हमें पहला दूसरा और फिर चौथा मिला, छठवां मिला। ठीक है, और तीसरा चौथा पांचवा हमें क्या मिला बहुपद नहीं मिला, यानी कि हमें 3 बहुपद मिले और 3 बहुपद नहीं मिले। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा, अगर समझ में अच्छे से आता होगा, तो आप लोग लाइक करना और हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। ठीक है, हाँ तो चलिए अब अगले सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं। अगले सवाल में ये बोला है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 5, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोग इसको देखिए बुक में। और हाँ एक चीज, चौथे सवाल में 2-3 सवाल शायद हमने दिया, मतलब उसको लिखा नहीं था, समझाया नहीं था, तो इसलिए नहीं समझाया कि आप लोग उसको होमवर्क में करिए और करके तुरंत कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर का
फीडबैक हमें दीजिए ताकि हमें लगे कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन ये है, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में, ठीक है, यक्स स्क्वायर के गुणांक को आप लोग बताइए। ठीक है, इनमें बताया कि ये जो बहुपद है, निम्न बहुपद में यक्स स्क्वायर के गुणांक, अब गुणांक क्या होते हैं, ठीक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे आप लोगों को बता दें हम कि जैसे यहाँ पे 2x लिखा गया है, तो ये यक्स का गुणांक क्या है, 2 है। यक्स का गुणांक क्या है, 2 है, यानी कि यक्स में किससे गुणा किया गया है, 2 से। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि यक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो पहले सवाल पे हम लोग देखते हैं, यक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जहां पे देखिए यक्स स्क्वायर लिखा गया उसके सामने कोई नंबर्स है कि नहीं है। अगर कोई नंबर्स होते हैं वही उसका गुणांक हुआ, अगर कोई नंबर्स नहीं दिए गए हैं तो हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस संख्या में क्या दिया गया है, पहले वाले सवाल में दे रखा है कि 2 और फिर प्लस कितना दिया है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात किया गया है। किसका बात किया गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, कोई नंबर्स नहीं है, कोई संख्या नहीं है। तो जब कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम लोग, 1। तो यहाँ पे पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, 1 है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। पहले का सॉल्यूशन ये हुआ, और यहाँ पे भी दूसरे का सॉल्यूशन भी क्या हुआ, 1 ही हुआ। तीसरे का सॉल्यूशन क्या हुआ, पाई बटे 2, ठीक है, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, पाई बाई 2, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, हाँ ये चौथे वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल ही नहीं घबराएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना लिखा गया, √2x-1। ठीक है, ये लिखा गया, तो हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते। यहाँ पे 0 हम लोग चाहे जोड़ दें चाहे घटा दें, यही ना, 0 चाहे जोड़े चाहे घटाएं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। यानी किसी भी संख्या में, जैसे मान लो 5 हुआ, 5 में आप 0 जोड़ते हैं तो भी 5 आएगा, और 5 में से 0 अगर घटा लेते हैं तो भी तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। वैसे हमने 2√2x-1 में 0 जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस √2x-1। अब बताइए इसमें गुणांक कितना है, यानी कि 0 का गुणा अगर एक्स स्क्वायर में करते हैं तो 0 तो ही आता है ना, यानी कि इसका मान ऐसे आएगा ना, यानी कि 0 गुणे एक्स स्क्वायर। जब 0 गुणे एक्स स्क्वायर कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है या 0 है। ठीक है, ऐसे आप 0 लिख देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा उत्तर। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी, सवाल भी अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और फिर आप लोगों को एक चीज और बता दें, हम अपने जो भाई हैं कक्षा 10 में पहुंचे हैं, अब की बार 9 में थे, उन लोगों से भी बता दीजिए कि यहाँ पे हाई स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, और इस चैनल पे जाके बारी बारी से क्लास को अटेंड करें। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताया है कि निम्नलिखित बहुपद में इनके पदों को बताइए। निम्नलिखित बहुपद को इनके पदों को बताइए। इनके पद को बताना मतलब जैसे आप लोगों को बताया गया है कि एक पदी यानी पदों के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया, यानी कितने प्रकार से बांटा गया, तो 3 प्रकार से। ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 ही पूछे जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें जितने भी सवाल 6 सवाल दिए गए हैं, 6 सवाल में बस 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है। तो पद कैसे होता है, जब भी आप देखो योग सक्रिया, अगर योग का जोड़ने की और घटाने की प्रक्रिया अगर 1 बार 2 बार है तो वो उन्हीं आधार पे पदों की संख्या होती है। जैसे अगर आप देखिए गुणा की सक्रिया में पद नहीं बढ़ते हैं, केवल माइनस और प्लस में बढ़ जाते हैं। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं पहला वाला सवाल जो है, इनमें कितने पद दिए गए हैं, एक पद, ऐसे एक लग रहा है, यानी कि ये 10 है और ये x है। इससे नहीं जाएंगे कि यहाँ पे सर 10 भी है और x भी है, इस हिसाब से ये 2 हुआ, तो 2 नहीं हुआ। योग सक्रिया, जैसे मतलब इसमें प्लस और माइनस ही पदों को बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10x लिखा गया है, जब 10x लिखा गया तो ये कै पदी हुआ, एक पदी हुआ, ये कै पदी हुआ, एक पदीय बहुपद, ये एक पदी बहुपद हुआ, ठीक। और ये वाला क्या पदी हुआ, द्विपदी, क्या पदी हुआ, द्विपदी। इसमें देखिए प्लस, एक प्लस मिलके यानी कि 5x² प्लस 3x, अब ये मिलके इनको दो पदों में बांट दिए हैं, यानी कि इनके दो पद हो गए हैं, तो ये क्या पदी हुआ, दो पदी बहुपद हुआ, द्विपदी, ठीक है। इसको लिखेंगे द्विपदी बहुपद। अब इसकी बात किया जाए, इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे देखने में तो लग रहा है दो पद, लेकिन भाई पावर तो 2 है, होल पावर है। अगर एक की पावर होता, जैसे यहाँ पे पावर एक की पावर है, यानी कि x की ही केवल पावर है, तो यहाँ पे पूरा होल पावर, तो इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर्व संख्या याद होगा, आप लोग साथ में ही पढ़े होंगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से होता है। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस a प्लस 2x। अब इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3, एक क्या पदी हो गया, त्रिपदी हो गया। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, इस टाइप से आएगा, ये भी क्या पदी हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। ये पहले से त्रिपदी लिखा गया है, यानी 3 पद वाला है, और ये पहले से ये पद वाला है। बस अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग सवाल करते रहिए जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है, लेकिन मेहनत से खूब पढ़िए, ताकि हमें भी समझ में आएगी हमारे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी कामयाब हैं आज, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।